हमारा जो यूनिवर्स है, अब यूनिवर्स में क्या क्या आता है? हाँ जी, स्टार्स और सोलर सिस्टम सब कुछ यूनिवर्स में आता है। तो यूनिवर्स बेसिकली क्या है? एक वास्ट स्पेस है जहां पर हर चीज है, अर्थ है और उसके आसपास का स्पेस है सारा। और इसको जो स्टडी करने की ब्रांच है, जो स्टडी करते हैं हम, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करी जाती है उसको, रोशन बेटा, आई विल टेक योर डाउट्स इन लास्ट 5 मिनट्स नाउ। तो उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। और जो लोग यूनिवर्स की पढ़ाई करते हैं, यूनिवर्स के बारे में रिसर्च करते हैं, यूनिवर्स के बारे में फाइंड आउट करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। ठीक है। अब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच एग्जिस्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। जो भी स्काई में ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि सैटेलाइट्स, हमारा मून जो है वो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, ऐसे ही बाकी सारे प्लैनेट्स की जो नेचुरल सैटेलाइट्स है वो, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेओराइट्स, स्टार्स, ये सब कुछ किसमें आता है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में। ओके। अब उसके बाद आता है सोलर सिस्टम। अमोघ, सोलर सिस्टम पढ़िए बेटा, पढ़िए। System. The solar system consists of the sun, 8 planets and other satellites, and the thousands of other smaller bodies like asteroids, comets, meteors, and meteoroids. यस, सोलर सिस्टम में क्या क्या आएगा? सन आएगा, 8 प्लैनेट्स आएंगे, उनकी सैटेलाइट्स आएंगी जो नेचुरल सैटेलाइट्स है, और थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेटोर्स एंड मीटेराइट्स। ये सारे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या होते हैं। तो अभी आप पहले चैप्टर पे कॉन्सेंट्रेट करिए, किसी को डाउट हो तो पूछना। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या आ गया आपके? सन आ गया, 8 प्लैनेट्स आ गए, उनकी सैटेलाइट्स आ गई, और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटोर्स एंड मीटेरॉइड्स। ठीक है। हाँ जी। तो ये है हमारे 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के। मकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो पहले था हमारे सोलर सिस्टम में, अब वो नहीं रहा है। वो एक ड्राफ्ट प्लैनेट है और वो प्लैनेट्स होने का क्राइटेरिया मीट नहीं करता है, इसलिए उसको निकाल दिया गया है हमारे सोलर सिस्टम से। ठीक है। अब आप इसको अगर आपने लर्न करना हो ना तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड मी नूडल्स। ओके। इनका जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा उससे आप प्लैनेट का नाम याद कर सकते हैं। गैलेक्सी। अमोघ अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नेहा पढ़िए बेटा। Galaxy, the group of millions or billions of stars together with gas and dust held together by gravitational attraction is called galaxy. गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी में बहुत सारे मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, जिनके साथ साथ गैस और डस्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर आती है, और उससे हमारी जो मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है वो बन जाती है। मतलब गैलेक्सी में क्या क्या होगा? बहुत सारे स्टार्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, और साथ साथ में गैस और डस्ट। ये किस चीज से बंधे हुए हैं? ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं, तो इसको गैलेक्सी कहते हैं। ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स और टुगेदर विद गैस एंड डस्ट। क्लियर है? उसके बाद आ गया हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। पुलकित पढ़िए बेटा। The Milky Way galaxy is the galaxy that contains the Earth. This name derives from its appearance as a dim milky
glowing band arching across the night sky in which the naked eye cannot distinguish individual stars. मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसमें अर्थ आ जाती है हमारी, और उसकी अपीयरेंस जो है वो किससे हुई है डिराइव, उसके मिल्की कलर से। ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो मिल्की वे में आती है और उसकी डिम मिल्की लुकिंग की वजह से उसको मिल्की वे गैलेक्सी किया जाता है। और ये जो गैलेक्सी है ये हमारी अर्थ को इंक्लूड करती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी वाली गैलेक्सी में अर्थ आती है, तो आंसर इज द मिल्की वे गैलेक्सी, राइट। ओके, लाइट ईयर के बारे में पढ़िए, आदित्य कुमार पढ़िए बेटा। Light year is the distance covered by light in 1 year. Light year is the unit of astronomical distance. 1 light year equals to 9.46 into 10 to the power 12 kilometer per second. यस, पर सेकंड नहीं आएगा बेटा इसमें, दैट इज स्पीड की यूनिट बोल दी आपने, सिर्फ किलोमीटर्स आएगा। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको कहते हैं। तो जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है, टाइम की यूनिट नहीं है, वो डिस्टेंस की यूनिट है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, नोबडी विल राइट इट एज टाइम। वो नाम से लगता है कि ईयर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो टाइम की यूनिट है, लेकिन वो टाइम की नहीं है, वो डिस्टेंस की है, वो किलोमीटर्स में काउंट होती है। देखिए 1 लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जो स्पेस का डिस्टेंस है उसको काउंट करने के लिए हम लाइट ईयर यूनिट यूज करते हैं। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 into 10 raised to power 12 किलोमीटर्स, राइट। ओके, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो हम स्पेस में यूज करते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो क्या होगा, सन के और अर्थ के बीच का मीन डिस्टेंस, सन के बीच में और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो कितनी है, मतलब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.5 into 10 raised to power 11 मीटर्स। लिख लीजिए इनको दोनों चीजों को। हाँ जी आदित्य पढ़िए बेटा। Astronomical unit is a unit for measuring distance and sizes of celestial body. 1 astronomical unit is equal to the mean distance between the earth and the sun. Example, 1 astronomical unit equal to 1.5 into 10 to the power 11 meter. यस, मैंने आपको बता दिया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो 1.5 into 10 raised to power 11 मीटर्स होती है। ओके, हाँ जी आदित्य म्यूट हो जाइए बेटा। संकच पढ़िए बेटा। The sun is a star. Consists mostly of hydrogen gas, which is extremely hot. The sun is a major source of heat and light for all the planet and their satellite is the solar system. The temperature of sun is 6000 Kelvin. Sunlight takes about 8 minutes to reach the earth. It has a
diameter of other about amount 1,000,000 392,000 392,068 684 किलोमीटर। kilometer. जो सन है वो स्टार है। स्टार्स जो होते हैं उनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है। तो सन के अंदर क्या है? सन के अंदर हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन जो है वो आपस में मिल के एनर्जी रिलीज करते हैं और दूसरे प्लैनेट्स को ये एनर्जी मिलती है। सनलाइट जो है वो दूसरे प्लैनेट्स जो है वो अपनी, उनके पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। सब जो प्लैनेट्स है वो सन से डिराइव करते हैं लाइट। और जो सन का टेम्परेचर है वो कितना है? 6000 केल्विन। ठीक है। और सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? 8 मिनट्स। दैट मीन्स कि जो मैंने आपको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया था उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में लाइट को 8 मिनट्स लगते हैं। और इसका डायामीटर कितना है सन का? 1,392,684 किलोमीटर। इतना बड़ा है सन। ठीक है। अब हमें सन इतना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन बाकी सारे स्टार्स इतने छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो सन है वो अर्थ के सबसे पास वाला स्टार है। सबसे पास अर्थ के सन ही है वो स्टार है। जो बाकी सारे स्टार्स जो बहुत दूर है इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं और सन हमें बड़ा दिखाई देता है। ओके, फॉर्म निकले हुए हैं बेटा सैनिक स्कूल के। जिसने नहीं भरे हैं भर लीजिएगा। आप स्कूल को भी कांटेक्ट कर सकते हो फॉर्म फिलिंग के लिए। हाँ जी, स्टार्स के बारे में जैनित पढ़िए बेटा। Yes, ma'am. Stars are the celestial objects that are extremely hot and have light of their own. The stars appears to be small because they are very, very far from us. Sun is the star which is nearest to the sun, nearest to the earth. यस, स्टार्स जो हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो बहुत ही हॉट होती है और उनकी अपनी लाइट होती है। मैंने आपको बताया ना, स्टार्स जो है उनकी अपनी लाइट होती है, प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है। और स्टार्स छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। ठीक है। और सन ही वो एक स्टार है जो सबसे पास में है अर्थ के, इसलिए वो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। हाँ जी मैम, सन सेलेस्टियल बॉडी भी और स्टार भी है ना? यस बेटा। तो जो स्टार्स हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, फार फार अवे। और वो बहुत हॉट होते हैं और उनकी अपनी लाइट होती है, लाइट ऑफ देयर ओन। ओके, चलिए अब पोल स्टार के बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी जैनित पढ़िए बेटा। Yes, ma'am. The star which appears stationary from the earth is called pole star. It is a special star present in the northern hemisphere. यस, ये देखिए पोल स्टार, ये दिख रहा है आपको? ये पोल स्टार है। ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है अर्थ का। तो ये यहाँ से हमें, जब हम अर्थ यहाँ देखते हैं अर्थ से इस पोल स्टार को, तो हमें लगता है कि अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। तो ये हमेशा ही हमें यहीं पे दिखाई देता है। इसलिए ये एक स्पेशल स्टार है जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें स्टेशनरी अपेयर होता है। क्लियर? Yes. पढ़िए बेटा। Planets are large celestial objects which revolve around the sun is closed elliptical path. elliptical path. Planets revolve around the sun in definite elliptical path called orbits. हाँ जी, जो प्लैनेट्स क्या है वो बहुत ही बड़ी बड़ी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के अराउंड घूमती है। और किस पे घूम रही है? वो ऑर्बिट्स में। और ऑर्बिट्स की शेप कौन सी है? हाँ जी, कौन सी शेप है? एलिप्टिकल शेप। एलिप्टिकल मतलब ओवल शेप। ठीक है। तो और इन जो पाथवेज जिनमें ये घूम रही हैं
प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड, इनको कहते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये प्लैनेट्स है ना, ये सन है। क्लियर? अब आराम से देखिए बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ, ये सन है, ठीक है, ये प्लैनेट्स है। ये जो आपको व्हाइट व्हाइट ऑर्बिट्स दिखाई दे रहे हैं, रास्ते जिनके ऊपर ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, ये वाले जो है, ये व्हाइट वाला, ये वीनस का, ये अर्थ का, ये मार्स का, इनको ऑर्बिट कहते हैं। और ये देखिए शेप कैसी है इसकी, ओवल, ओवल शेप के होते हैं। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं आपके सोलर सिस्टम के, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। कैसे लर्न करेंगे? माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस noodles. M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune. हाँ जी, ठीक है साहिल, मैंने their own light, so they don't twinkle like the stars. Planet reflect sunlight that is indicate on them. All the planets revolve around the sun and the also rate on its axis. yes. अब क्या हुआ, प्लैनेट जो है वो किस चीज के बने हुए हैं? हम प्लैनेट्स की बात करें तो वो बने हुए हैं रॉक्स के एंड मेटल्स के, ठीक है, या फिर गैसेस होती हैं उनमें, उनकी अपनी लाइट तो होती नहीं। अर्थ, मार्स, बेटा म्यूट योरसेल्फ। प्लैनेट्स जो हैं उनकी अपनी लाइट नहीं होती है। नहीं आ रही है। वाहिन अपने आप को म्यूट अनम्यूट करिए। हाँ जी, प्लैनेट जो है वो रॉक्स और मेटल्स या गैसेस के बने हुए होते हैं। प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, तो वो ट्विंकल नहीं करते हैं स्टार्स की तरह। स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? क्योंकि उनकी अपनी लाइट है, उसी वजह से वो ट्विंकल करते हैं। अब क्या होता है कि जो प्लैनेट है वो रिफ्लेक्ट करते हैं सन की लाइट को जो उनके ऊपर गिरती है, और जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। आपको रेवोल्यूशन और रोटेशन में फर्क पता है? रेवोल्यूशन का मतलब है कि सन के अराउंड घूमना, रोटेशन का मतलब है कि अपनी एक्सिस के अराउंड घूमना। मगर जैसे कि अगर आपने बॉल ली और उसके अंदर एक स्टिक डाल दी और आप बॉल को ऐसे स्पिन कर रहे हो, तो आप उसकी एक्सिस के अराउंड उसको मूव कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। और आप अगर एक ऑब्जेक्ट के अराउंड बॉल को मूव कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सारे प्लैनेट्स जो है वो रेवोल्यूशन भी शो करते हैं और रोटेशन भी शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, हाँ जी पढ़िए। A day for a planet equals to time taken by it to complete one rotation around its own axis. A year of a planet equals to time taken by it to complete one revolution around the sun in its orbit. अब वन डे को क्या कहते हैं? वन डे का मतलब है कि कितना टाइम एक रोटेशन में लग रहा है। मतलब कि अगर एक प्लैनेट जो है वो रोटेशन में 24 आवर्स ले रहा है, जैसे कि अर्थ लेती है 24 आवर्स एक रोटेशन में, तो उसको कितना टाइम लग रहा है? वन डे उसका कितना है? 24 आवर्स का। अगर कोई प्लैनेट जो है वो 2 मंथ्स ले रहा, सॉरी 48 आवर्स ले रहा होगा, तो उसका दिन कितने का हो जाएगा? 48 आवर्स का हो जाएगा। और ये तो है रोटेशन का, जो डे है वो रोटेशन पे डिपेंड करता है। और रेवोल्यूशन पे क्या डिपेंड करता है? ईयर, मतलब कि एक जितना टाइम एक प्लैनेट को सन के राउंड चक्कर लगाने में लग रहा है, दैट इज द ईयर ऑफ दैट प्लैनेट। जैसे कि अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, तो अर्थ का ईयर जो है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स का है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है रेवोल्यूशन और रोटेशन में। हाँ जी बेटा, प्रतीक आर्य पढ़िए आप, वाहिन म्यूट कर लीजिए। Okay, ma'am. There are two main categories of planet according to comparison and size are small rocky planet of the टेरेस्ट्रियल,
terrestrial planet, they have soil as rocks, surface, Mercury, Venus, Earth, Mars, gas giant, or the Jovian, Jovian planets. They are very large in size, as are made up largely of gases. Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. हाँ जी, दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं, एक होते हैं छोटे प्लैनेट, स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और एक होते हैं गैस जायंट्स और जोवियन प्लैनेट्स। अब इनके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल का मतलब कि वो सॉलिड या रॉकी सरफेस होगा उनका, वो सॉलिड होंगे, उनमें गैसेस नहीं होंगे। म्यूट योरसेल्फ आदित्य। तो जो रॉकी, जिनका रॉकी सरफेस होगा, और वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होंगे। जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स है सन के पास वाले, दे आर ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और गैस जायंट्स या जोवियन प्लैनेट्स वो है जो अर्थ, जो सन से बहुत दूर है, और वो किस चीज के बने हुए हैं? वो बने हुए हैं गैसेस के, मोस्टली गैसेस है, गैस जायंट्स। उनका नाम से ही पता लग रहा है आपको कि वो गैस के जायंट्स हैं, मतलब वो गैस के बने हुए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स कौन से हैं? मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, हाँ जी, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। शौर्य बिलूवरिया, पढ़िए बेटा। Terrestrial planets: Mercury, Venus, Earth, and Mars, close to Sun. Small masses, ready, rocky solid surfaces, high densities, slow rotation, weak magnetic field, no rings, few moons. अब क्या क्या फीचर्स हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के फीचर्स हैं कि वो सन के पास होते हैं। कौन कौन से हैं? म्यूट कर लीजिए बेटा अपने आप को। मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये 4 प्लैनेट्स हैं जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। सन के पास होंगे, स्मॉल मासेस हैं, मतलब कि बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे से हैं, इनके रेडियस भी छोटे हैं। रॉकी और सॉलिड सरफेस है इनका, मतलब कि रॉक्स के बने हुए हैं ये। हाई डेंसिटी होती है इनकी, रोटेशन स्लो होएगी, स्लोली रोटेट करते हैं, अपनी एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन शो करते हैं वो स्लोली शो करते हैं। और वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है इनकी, कोई रिंग्स नहीं होते इनके आसपास, जैसे कि सैटर्न और यूरेनस के आसपास रिंग्स है, इसके आसपास रिंग्स नहीं होते। फ्यू मून्स, मतलब कि जो नेचुरल सैटेलाइट्स है वो थोड़ी है इनकी, ज्यादा नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा जोवियन प्लैनेट। इसके फीचर्स हैं, जोवियन प्लैनेट्स जो हैं वो गैसेस के बने हुए होते हैं। कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। फार फ्रॉम सन, सन से दूर होंगे। लार्ज मासेस, बहुत बड़े बड़े होंगे और उनके रेडियस भी बड़े होंगे। गैसियस सरफेस होगा उनका। लो डेंसिटीज होंगी, फास्ट रोटेशन होएगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होएगी, और रिंग्स होंगे उनके आसपास, और उनके बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स होती है, मैनी मून्स। ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं। ओके, अब मैं आपको मीटियोर्स बताती हूँ। क्या होता है? मीटियोर्स को शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। अब जो स्पेस के अंदर डस्ट और डेब्रीज है, वो जब आके अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराती है तो वो जल जाती है, तो उससे लाइट प्रोड्यूस होती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि एक शूटिंग स्टार जा रहा है। तो जब वो मीटियोर जो है वो अर्थ के सरफेस में आके जलती है, उसको मेटेओराइट कहते हैं। ठीक है, और उससे पहले जब वो एटमॉस्फेयर में नहीं पहुंचती है और बाहर ही रहती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, उसको मेटेओरॉइड कहते हैं। आपको डिफरेंस समझ आया? ये देखिए, ये डायग्राम है ना, ये फोटो में देखिए, ये है, ये जो है ना, ये देखिए, ये है मीटियोर्स। अब ये जो मीटियोर्स है, अगर सपोज करो यहाँ पे अर्थ का सरफेस है, ये अगर ये मीटियोर जो है अर्थ के सरफेस पे आ गया तो क्या होगा? अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है इसको जला देगा, तो लाइट प्रोड्यूस होएगी, उसको हम बोलेंगे मीटियोराइट। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे?
मीटियोराइट। लेकिन जब तक वो टकरा नहीं रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आ रहा है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं घुसा है, तब तक हम उसको बोलेंगे मीटियोराइट, मीटियोरॉइड। ओके, आपको डिफरेंस समझ में आया मीटियोराइड में और मीटियोरॉइड में? अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो आ रही है डस्ट, उसको तो कहते हैं मीटियोराइट, और जो उससे पहले है उसको बोलते हैं मीटियोरॉइड। ओके, कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होती हैं? कॉस्मिक स्नो बॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेस, मतलब कि गैसेस की बॉल्स, जमी हुई गैसेस की बॉल्स होती हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट करती हैं। जैसे कि प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही कॉमेट्स भी रिवॉल्व करती हैं, और बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। ये एक छोटे से टाउन के जितनी छोटी छोटी होती हैं ये। ओके, दे आर वेरी स्मॉल, साइज ऑफ अ स्मॉल टाउन इतनी होती है, और कॉस्मिक स्नो बॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेस होती है। ये देखिए, ये देखिए, ये कॉमेट है, ये देख लीजिए डायग्राम में, कॉमेट है ये। ओके, एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स जो है वो स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि स्टोन्स होते हैं ना, रॉक्स होते हैं, तो वो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। प्लैनेट्स की तरह ही ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड, लेकिन प्लैनेट्स से बहुत छोटे होते हैं ये। ठीक है, asteroids are small rocky objects that orbit the sun. Although asteroids orbit the sun like planets, they are much smaller than planets.